हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। आज का शेयरिंग सेशन है 1234 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 18 श्लोक 14। इस विषय में मतलब कि कर्मों की सिद्धि होने में अधिष्ठान कर्ता, अलग अलग प्रकार के कारण, अनेक जात की अनेक तरह की अलग अलग चेष्टाएँ और इसी तरह से पांचवा कारण दैव है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कर्ता जहाँ पे रहता है, खुद के साधन जहाँ पे रखता है, जो स्थान पे बैठ के क्रिया करता है उसे अधिष्ठान कहा जाता है। स्थान बैठक ये बहुत महत्व की बात है। उदाहरण के तौर पे बाल, नाखून या तो नर स्थान भ्रष्ट होने के बाद अच्छे नहीं लगते हैं। स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दंता केसा नखा नरा। मनुष्य को खुद का स्थान टिका के रखना चाहिए। शिव जी के गले में रहा हुआ सांप विष्णु के गरुड़ के सामने भी लड़ाई कर सकता है। जानामि नागेंद्र तव प्रभावम कठे स्थितो गर्जसी शंकरस्त। व्यापार, व्यवहार, राजकारण, भक्ति या तो अध्यात्म, सर्वत्र स्थान का महिमा है। ऋषि इसके लिए गुफा में समाधि लगाते थे, क्योंकि खुले में समाधि लगाए तो आरोग्य हानि भी हो सकती थी। साधन निर्माण करे या तो उसका उपयोग करे, वो करता। शिवाजी छत्रपति कहलाए क्योंकि यवन सत्ता को दूर करने का उन्होंने जब संकल्प किया तब उनके पास कोई भी साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने साधनों का निर्माण किया। वैसे कर्ता मतलब मैं, और मैं का स्मरण बुद्धि में होता है, इसके लिए बुद्धि के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इट इज़ ह्यूमन इंटेलेक्ट दैट रूल्स द फिजिकल वर्ल्ड, धियो विश्वा विराजति। कर्णम च पृथक विदम, अर्थात इंद्रिया भी स्थिर होनी चाहिए। मन ये भी 11वीं इंद्रिय है, इसके लिए कोई भी काम करते वक्त मन मक्कम होना चाहिए। कदम अस्थिर हो तो उसे कभी भी रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन अड़ग मन के मुसाफिर को हिमालय भी नहीं लगता है। पांडवों के जीवन में अनेक विघ्न आए, लेकिन उसको उन्होंने कसौटी मान के वो विचलित नहीं हुए और इसके लिए अंत में वो उनको विजय प्राप्त हुई। वैसे कर्ण मतलब साधन, कार्य करते वक्त साधन शुद्धि भी रखनी चाहिए। साधन जितने पवित्र उतना ही कार्य अच्छा होता है। गांधी जी उसके लिए सदा आग्रही थे। साधन शुद्धि के बगैर जीवन सिद्धि सार्थक नहीं बनती है। चेष्टा मतलब विविध प्रकार की क्रिया, कृति, शरीर, मन, बुद्धि, परिस्थिति, साधन सभी अच्छे होने चाहिए। तो सभी अच्छे हो लेकिन मनुष्य ही नहीं चले तो कार्य को यश नहीं मिलेगा। मनुष्य को कृतिशील होना चाहिए, सतत उद्योगी होना चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि च मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि केवल मनोरथ से। सोते हुए सिंह के मुंह में कोई प्राणी आपोआप प्रवेश नहीं करता है। जो क्रियावान है वही पंडित गिना जाता है। यह क्रियावानस पंडित। पांचवा कारण दैव है। गीताकार दैव को भी यथोचित महत्व देते हैं। कर्म मीमांसा करते वक्त गीताकार दैव का भी महत्व देते हैं, क्योंकि दैव का स्थान पांचवा है जिसे हम पहला रख देते हैं। दैव मतलब गए जन्म का कर्म, देव की शक्ति, अदृष्ट शक्ति, ऐसा भी उसका अर्थ है। उपरोक्त तो चार कारण अनुकूल होके भी जो दैव सानुकूल नहीं है तो यश नहीं मिलता है। गीता तत्व विमर्श ग्रंथ में श्रीपाद महादेव ने इसके समर्थन में इतिहास में से अनेक उदाहरण दिए हैं और कहते हैं कि इतिहासकार निर्भवता से दैव को यश देते हुए अचकाता है। इसके लिए हमें सच्चा इतिहास नहीं मिलता है। पहला, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का कारण राजा रानी नियत समय पे नहीं पहुंच पाए और बंडखोरों के हाथ में फंस गए। कटोकटी के काल में देरी होने का दैव के अलावा दूसरा कौन सा कारण हो सकता है। दूसरा, अंग्रेज और फ्रेंच इकट्ठा न हो, इसके लिए नेपोलियन ने ग्राउच नाम के उसके अत्यंत विश्वासु मनुष्य की निमणूक की थी, लेकिन ग्राउच नियत समय पर न पहुंच पाया और नेपोलियन का वाटरलू में पराभव हुआ। ग्राउच को देरी हुई, उसका कारण क्या? दैव। तीसरा, विश्वासराव को गोली लगने का कारण भी दैव, परिणाम स्वरूप पानीपत में मराठाओं का पराभव हुआ। चौथा, मोहम्मद पैगंबर गुफा में छुपे के तुरंत ही एक करोड़िये ने गुफा द्वार के ऊपर जाला बना दिया, जिसके कारण उनके दुश्मनों ने गुफा में न देख के आगे चले गए।
ये भी इसका कारण भी दैव। पांचवा, शिवाजी जिस पेटी में छुप के आगरा की जेल से भागे थे वही पेटी सैनिकों ने नहीं देखी। इसका कारण भी दैव ही। परिणाम स्वरूप शिवाजी द ग्रेट कहलाए। छठा, पीटर द ग्रेट एक मील के पट्टे में फंस गया था, लेकिन एक मजदूर का ध्यान उस पर पड़ा और इसे उसे खींच लिया और वो बच गया, वो भी दैव ही। सातवां, क्रोमवेल को बचपन में एक बंदरिया ने उठा के पेड़ पे लेके गई थी। दूसरा कोई उपाय नहीं था, कुछ करने का प्रयत्न करे तो बंदरी बच्चे को फेंक दे, मगर थोड़ी देर के बाद बंदरी खुद ही नीचे आके उस बच्चे को रखे गई, ये भी दैव ही। इसके कारण हमें लोकशाही का स्थापक मिला। वेदव्यास भी जंगल में रहे हुए पांडवों को अदृष्ट शक्ति पाने के लिए आदेश करते हैं। दृष्ट शक्ति के साथ अदृष्ट शक्ति मिले तो ही मनुष्य को यश मिलता है। गीताकार दैव को 5वां स्थान देते हैं, लेकिन हम उसे प्रथम स्थान में रखें उसके भरोसे सुस्त और निष्क्रिय बन जाते हैं, ये योग्य नहीं है। शास्त्रीय रूप से विचारे सोचे तो सुख दुख ये भोग है, वहाँ पे दैव का प्रारब्ध का महत्व है, लेकिन पाप पुण्य एक कर्तृत्व है, वहाँ पे कर्म का पुरुषार्थ का प्राधान्य है। मेरे नसीब में था इसके लिए पाप हुआ, ये ऐसा बोलना योग्य नहीं है। दैव या तो देव सहाय करते हैं ऐसा मान के मनुष्य का महिमा घटता नहीं है। देव उसके ही साथ में खड़े रहते हैं जहाँ पे पात्रता है। प्रभु जिसे निमित्त बनाना चाहते हैं उसे ही दैवी शक्ति, उसकी दैवी शक्ति रक्षा करती है। इसके लिए पुराने काल में लोग ईश्वर को साथ में रख के कोई भी कार्य करते थे। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। शरीरं वाङ्मयोर्वीर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज ऐसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।